नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज देख रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी सिवान के सिसवन थाना में है, जहां बाबा महेंद्र नाथ धाम है। इस धाम में सुबह सुबह एक घटना घट गई। घटना ये घटी कि 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौत का कारण ये है कि यहाँ भक्तों का तांता लगता है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से इस मंदिर का द्वार बंद था। भक्तजन भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोरोना की वजह से सारे मंदिर का दरवाजा बंद था। लेकिन कोरोना के बाद जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुलता है, भक्तों का तांता लग जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो द्वार है, ये रात के 12 बजे से खोल दिया जाता था, लेकिन कल ऐसा हुआ कि इस द्वार को रात के 12 बजे नहीं खोला गया। और एक छोटा सा जो आपको द्वार दिख रहा है, हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरे अच्छे तरीके से दिखाएंगे कि ये जो छोटा सा द्वार है, इसको कल खोला गया, जिसके कारण ये घटना घटा। जैसा कि ये बड़ा सा द्वार को हर एक रोज रात के 12 बजे से ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता था, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। अब इसमें प्रशासन की गलती कहें या सरकार की गलती कहें या यहाँ के विधि व्यवस्था की गलती कहें कि इस गेट को नहीं खोला गया, बस छोटा गेट को खोला गया। लेकिन यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उनको यही पता होता है कि बड़ा गेट खुलेगा तब हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन उन श्रद्धालुओं को ये नहीं पता था कि आज के दिन ये गेट नहीं खुलेगा। आज के दिन बस ये छोटा सा गेट खुलेगा। ये छोटा सा गेट खुला, श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ा, जिसमें भगदड़ हुआ। भगदड़ होने के कारण 2 महिला जमीन पे गिर गई। 2 महिला के जमीन पे गिरने के बाद भक्तजन उन पे चढ़ के आगे बढ़ते रहे। ना ही वहाँ प्रशासन आई, ना ही प्रशासन यहाँ का सुध बुध लेने आई कि हाँ भगदड़ मचा क्यों, भक्तजन इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, भगदड़ में कोई हताश हुआ भी या नहीं। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि 2 महिला की दबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि सिवान उत्तर प्रदेश के कुछ ही दूरी पे ये मंदिर स्थापित है। जितने श्रद्धालु यहाँ बिहार से आते हैं, उतने ही श्रद्धालु उत्तर प्रदेश से भी इस मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। ठीक ऐसा ही आज भी हुआ। उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक के श्रद्धालु सावन की पहली सोमवारी में यहाँ आए थे बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये घटना घटेगा। बगल में ही तालाब है। ऐसा कहा जाता है कि 184 एकड़ में ये तालाब स्थापित है। और एक घटना और घटा जो कि यहाँ आज तक नहीं घटा था। उस तालाब में आज ही के दिन एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। आज सुबह सुबह यहाँ 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई, वहीं 2 महिलाओं की मौत यहीं पे इसी दरवाजे पे हो गई। भगवान शिव की दर्शन के लिए आई थी, लेकिन उनका अभिलाषा पूरा नहीं हुआ। उनके साथ कुछ और ही घटना घट गया। हम आपको बता दें कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर हर साल इतने ही श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ता था। हर एक साल इतने ही श्रद्धालु यहाँ आते थे, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि यहाँ किसी लोगों का मौत हुआ, किसी प्रकार का भगदड़ हुआ। लेकिन इस बार यहाँ भगदड़ हुआ। इस बार श्रद्धालुओं की मौत हुई, वो भी सावन की पहली सोमवारी में। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन की कैसी विधि व्यवस्था थी, प्रशासन कितनी चौकन्नी थी यहाँ। आखिर प्रशासन का विधि व्यवस्था यहाँ कारगर क्यों नहीं साबित हुआ। जैसा कि आप मंदिर के चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी विधि व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आम मंदिर में हमें देखने के लिए मिलता है कि बांस लगा के घेरा जाता है, बैरिकेड बनाया जाता है कि श्रद्धालुओं को सुविधा हो, लाइन बना के श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए जाएं। लेकिन यहाँ हमें कोई भी वैसी सुविधा देखने के लिए नहीं मिल रही है। यहाँ उस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है जैसा बाकी जगहों पर देखने के लिए मिलता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये मंदिर बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक प्रसिद्ध है, उसके बावजूद भी यहाँ विधि व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसमें लाखों की संख्या में शिव भक्त आते हैं, मंदिर में जल अर्पण करते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। वो भी पहली सोमवारी के दिन इस मंदिर में ऐसा घटना घटता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी रात के 10 बजे तक श्रद्धालुओं की इस मंदिर में भीड़ रहती थी, लेकिन आप मेरे अगल बगल का सन्नाटा देख सकते हैं। यहाँ ना ही श्रद्धालु है, ना ही कोई नहीं है। जितने भी लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं।
श्रद्धालु यहाँ के सुबह की घटना की वजह से भयभीत हो गया है, डर गए हैं। उनको भी ये लग रहा है कि यहाँ कोई विधि व्यवस्था नहीं है। एक घटना घटी है तो आगे भी ये घटना घट सकती है। आपको बता दें कि बगल के तालाब से जल उठा के यहाँ शिव जी को चढ़ाया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ से लोग जल उठा के आता है, लंबा लाइन आगे तक लगता है, लेकिन उस लंबे लाइन में आज भगदड़ हुआ। भगदड़ होने के बाद यहाँ 2 औरतों का मौत हो गया। जैसा कि आप मेरे अगल बगल का नज़ारा देख सकते हैं, हर एक कुछ बिखरा हुआ है, हर एक तरफ बिखरे हुए जल अर्पण करने वाला हर एक तरफ जल पात्र बिखरा हुआ है। ना ही यहाँ कोई साफ सफाई भी नहीं हुई है। भगदड़ के बाद या भगदड़ के बाद जल अर्पण का भी कार्यक्रम चला है, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई साफ सफाई भी नहीं हुई है। भगदड़ के बाद जो भी विधि व्यवस्था यहाँ है आप देख सकते हैं, हर एक चीज़ यहाँ बिखरा हुआ है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर सुबह ऐसा क्या हुआ जो बरसों से नहीं हुआ, वो आज ऐसा क्या हुआ कि यहाँ इतना बड़ा घटना घट गया। यहाँ कभी भी इस तरह का घटना घटा था? जी नहीं सर, पहली बार घटा है। पहली बार घटा है। ऐसा क्या हो गया कि यहाँ 2 औरतों का मौत हो गया, पास के तालाब में एक युवक का मौत हो गया? यहाँ सर कोई किसी भी प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि भगदड़ होती है। न कोई देखने सुनने वाला आता है, न कोई सर सफाई करने वाला जिम्मेवारी लेता है। श्रद्धालु क्या करें? श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, पास के यूपी हैं, बिहार हैं, इन्हीं 2 राज्यों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, काफ़ी संख्या में आते हैं। और गेट नहीं खुलने की वजह से भगदड़ यहाँ होती है। और जब गेट खुलता है तो एक दूसरे को जल ढाल करके जाना होता है। जैसा कि आप बोले गेट नहीं खुलने की वजह से भगदड़ होता है, तो आज से पहले क्या ये कभी गेट बंद हुआ था? जी नहीं, पहली बार बंद हुआ। पहली बार बंद हुआ। पहली बार गेट बंद होता है और भगदड़ मच जाता है। जब भगदड़ मच जाता है तो प्रशासन क्या करती है? प्रशासन उसके बाद आती है और यहाँ का स्थानीय लोगों को डरवाती है, धमकाती है, आप यहाँ नहीं रहेंगे, आपका दुकान नहीं रहेगा, आप यहाँ से हट जाइए। हम पूछते हैं कि आखिर इतने वर्षों से ये मंदिर हैं, दुकानदार नहीं रहेंगे तो उनका बाल बच्चा जिएगा कैसे? इस मंदिर में यूपी से लेके बिहार तक के श्रद्धालु आते हैं, हर एक टाइम इतना ही भीड़ उमड़ता है, लेकिन इस बार ये घटना क्यों घटा? ये 2 साल कोरोना में मंदिर बंद रहा और श्रद्धालु को श्रद्धा था कि हम बाबा महेंद्रनाथ धाम में जाएं और दर्शन करें, जैसा कि बाबा धाम में लोग जाते हैं। श्रद्धालु को इच्छा का कोई रोक सकता नहीं। इसी वजह से कि 2 साल हमने दर्शन नहीं किया, इस बार चलें दर्शन करें। और गेट बंद होने के कारण ये भगदड़ हुआ और 2 महिलाओं की मौत हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये गेट कभी बंद नहीं होता था, लेकिन इस बार ये गेट बंद हुआ। क्या मुख्य कारण यही है, गेट बंद होने के कारण भगदड़ मचा? जी, मुख्य कारण यही है, गेट बंद होने के कारण ही ये भगदड़ मचा। और उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी था कि प्रशासन की ढिलाई थी सबसे ज़्यादा सुबह। और जिस वक्त ढिलाई थी उस वक्त स्वास्थ्य विभाग का भी सबसे ज़्यादा ढिलाई था, ये कि उस वक्त एम्बुलेंस यहाँ पे उपलब्ध नहीं था। और आपको जैसे वीडियो में देखा जाएगा कि यहाँ पे प्रशासन की गाड़ी में जो महिला यहाँ डेथ की थी, उनको प्रशासन की गाड़ी में ही लेके गया सिसवन सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार हुआ। जो भी 5 जन और महिला जो जख्मी हुई थी और 20 और भी महिला और पुरुष में मिला के जो जख्मी हुए थे, उन लोगों को सदर अस्पताल में प्रशासन की गाड़ी में ही लेके गया। तो यहाँ पे प्रशासन की भी और यहाँ स्वास्थ्य विभाग की भी दोष पूरा। अगर बात करें तालाब की, तालाब में भी एक युवक की मौत हुई है, उसका कारण क्या हो सकता है? तालाब में युवक का ये तो करीब 2 बजे 1:30-2 बजे के करीब का घटना है। और बड़ा कारण ये भी है कि महाशिवरात्रि में महाशिवरात्रि एक दिन का पर्व होता है, उसमें प्रशासन पूरी मुस्तैदी के तौर पे तालाब में अपना जो
अपना फोर्स उतार देती है, वहाँ पे अपना नाव उतार देती है। लेकिन इस बार पूरा सावन में एक भी कोई ना सरोवर में कोई नाव दिख रहा है प्रशासन के द्वारा, ना कोई सपोर्ट दिख रहा है। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा युवा उत्साह दूर दूर से आ रहे हैं, जो कि तालाब में अपने स्नान करने के चक्कर में और दोस्त साथी के चक्कर में वो लोग अपना अंदर ज़्यादा जल जमाव के कारण जहाँ जलकुंभी ज़्यादा भरा हुआ है उसमें चले जा रहे हैं और उनकी ऐसी घटना हुई। जैसा कि आपने बताया कि शिवरात्रि जो एक दिन का पर्व होता है उसमें भी यहाँ प्रशासन मुस्तैदी से काम करता है, लेकिन सावन माह में क्यों नहीं, वो भी सावन की पहली सोमवारी के दिन इतना बड़ा ढील कैसे दिया गया? ये ढील हमको जहाँ तक लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ साजिश है, और इस साजिश का पता नहीं कल प्रशासन के द्वारा अगर कुछ होता है, अगर कल के बाद कुछ होता है, इस पर अगर कुछ निर्णय लिया जाता है तो इसको साजिश के ही तहत देखा जाएगा, अन्यथा ये ढिलाई जानबूझ के किया गया है। आज से पहले कभी ये घटना घटा था? ऐसा कभी सुनने में आया था कि इस धाम में ऐसा कुछ हुआ भी है? नहीं, ऐसा कास्मी मृत्यु का घटना तो ये पहली दफ़ा है बाबा महेंद्रनाथ के गेट पे। और लेकिन इसमें घटना का होना सबसे बड़ा निंदनीय है, क्योंकि हमारे क्षेत्र सिसवन प्रखंड में बाबा महेंद्रनाथ का पूरा सिवान जिला में प्रसिद्ध मंदिर है, और इसमें ऐसा घटना होना मतलब बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है, क्योंकि यहाँ के संसद भी नज़दीक के हैं और इसी लगभग 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे संसद भी हैं। संसद जी का भी अपना आवास है और यहाँ पे निजी रहते भी हैं, उनके देख रेख में भी ये मंदिर का कार्य चलता है। तो उनका भी कुछ इस पे निरीक्षण करना चाहिए था 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सोमवारी से। और सोमवारी के दिन जो तैयारी करनी चाहिए थी वो हुई नहीं हुई, पूर्णतः कुछ नहीं हुई तैयारी। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो स्वास्थ्य विभाग तो एकदम ढीला पड़ गया था, कुछ नहीं था। वो आपको बता दें कि अब जिस 2 महिला का डेथ हो चुका है और उनके परिजन छटपटा रहे हैं, तो उनको प्रशासन की गाड़ी में लेके जाया जा रहा है सदर अस्पताल। तो इससे बड़ी मतलब ढिलाई क्या हो सकती है? यहाँ के लोगों का कहना है कि पास में 10-12 किलो के अंतराल पे यहाँ के सांसद का घर है। वो नियमित तौर पे अपने आवास पे ही रहते, अपने घर पे ही रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कोई देख रेख नहीं किया गया। जैसा कि आज सावन का पहला सोमवारी था, पहले सोमवारी के दिन भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है इस मंदिर में, लेकिन आज से पहले ऐसी घटना कभी नहीं घटी। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार प्रशासन का कोई ध्यान नहीं था इस मंदिर पे, प्रशासन ने कार्यभार नहीं संभाला इस मंदिर का। जैसा कि आप देख भी सकते हैं वीडियो में, यहाँ किसी प्रकार का कोई भी बैरिकेड नहीं लगाया गया है, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो आके यहाँ का निरीक्षण करें और जो दोषी पाए जाते हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये होना भी चाहिए, क्योंकि कोई श्रद्धालु यहाँ आता है, उन्हें सुविधा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण यहाँ 2 औरतों की मौत हो जाती है। आज तक के रिकॉर्ड में इस मंदिर में ऐसा कोई घटना नहीं घटा था। पहली बार ये घटना घटा है कि यहाँ 2 औरतों की मौत हो जाती है और प्रशासन ढील दे देती है। आगे की खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।